बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट और होटल स्टाइल चने की दाल तड़का की रेसिपी लेकर आ चुका हूँ। जिस तरह बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स के अंदर कढ़ाइयों के अंदर चने की दाल बनाई जाती है, वही तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशल हमारी ये चने की दाल फ्राई बनकर रेडी होगी। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हुए यहाँ मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली। ये 1 किलो वाली कढ़ाई है, इससे बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ भी आती हैं। तो क्योंकि मैं 1 पाव के करीब चने की दाल बनाऊंगा तो इसलिए मैंने छोटी कढ़ाई ले ली और कढ़ाई को चूल्हे पे रख के मैंने फ्लेम ऑन कर दी और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 बड़े वाले चमचे ऑयल शामिल कर दिया, यानी कि 1 कप ऑयल शामिल कर दिया। बहुत ही जल्दी से और आसान तरीके के साथ हम इसको रेडी करेंगे। तो ऑयल थोड़ा बहुत गर्म हो जाए फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया बिल्कुल बारीक चॉप हुआ 1 प्याज और साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ। जब भी आप कोई दाल बनाएं और वो फ्राई दाल बना रहे हो तो उसमें आप लहसुन अदरक जो हो वो कुटा हुआ इस्तेमाल करें, दरदरा कूट लें और वो इस्तेमाल करें। उससे हमारी कोई भी दाल जो फ्राई हम कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त उसमें टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और इसके अंदर फिर मैंने ऐड कर दिया 2 दरमियाने रेड के टमाटर थे चॉप हुए, वो ऐड कर दिए। साथ ही कुछ हरी मिर्चें कटी हुई वो ऐड कर दी। थोड़ा सा मिक्स करें और 1 से 2 मिनट आपने इसको चमचा चलाते हुए पका लें, क्योंकि मेरा जो फ्लेम है चूल्हे का वो तेज़ है। रेस्टोरेंट और होटल स्टाइल में जो फ्लेम होता है वो तेज़ ही रख के बनाते हैं, तो बिल्कुल वही तरीका मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, मुसलसल चमचा चलाते हुए इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। 1 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगा। सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 पाव चने की दाल के लिए 1/2 टेबल स्पून नमक काफ़ी है। साथ ही 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी हरा धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी। मिक्स करें और तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको अच्छे तरीके से चमचे से पीसते हुए मसाले को भून लेना है। अगर आपको मसाला जलता हुआ नज़र आए तो इसमें 1 से 2 टेबल स्पून आप पानी ऐड करके भी इस मसाले को भून सकते हैं। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 पाव मैंने चने की दाल ली थी जिसको बॉईल कर लिया था। आधी दाल मैंने इसमें शामिल कर दी और थोड़ी सी दाल को मैंने ग्लैंड कर लिया था, वो बाद में शामिल करेंगे। दाल डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ये जो हमारी दाल होती है तकरीबन 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगी, क्योंकि हमने चने की दाल को ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। 1 से 2 मिनट इसको हमने पका लेना है ढककर। 1 से 2 मिनट हुए और देखिए कितना ही ज़बरदस्त है इसमें टेक्सचर आ गया है हमारी दाल के अंदर। लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुई, अभी इसमें सीक्रेट चीज़ें डालना बाकी है। तो पहली सीक्रेट चीज़ ये है कि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी दाल को रोक लिया था और उसको मैंने ग्लैंड करके उसी दाल का पानी डाल के ग्लैंड कर लिया था। 1 कटोरी के करीब ग्लैंड की हुई दाल ऐड कर दें, मिक्स करें। इससे हमारी जो दाल होगी वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और बिल्कुल जो इसका टेक्सचर होगा होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा हो जाएगा। मिक्स करें। मिक्स करते हुए आपने क्या करना है, इसको 1 से 2 मिनट अब लो फ्लेम करना है और इसको 1 से 2 मिनट पका लेना है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया। मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कसूरी मेथी, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त बना देगी। कसूरी मेथी ऐड करके मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट ढक के रख देना है, ताकि अच्छे तरीके से हमारी जो दाल है वो फ्लेवरफुल बने। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें, और हमारा जो ऑयल है वो भी ऊपर आ चुका है। लो फ्लेम हमने करा हुआ था। अगर आप फ्लेम तेज़ रखेंगे तो आपका ऑयल जो होगा वो ऊपर नहीं आएगा। लो फ्लेम रखा तो इसी वजह से हमारा ऑयल जो था वो थोड़ा बहुत ऊपर आ गया। अब मैं इसमें कुछ गार्निश के लिए चीज़ें ऐड करूँगा, जो कि बेसिकली आप इसको तड़का भी कह सकते हैं, लेकिन तड़का हम नहीं लगाएंगे अलग से, इसी में ही लगाएंगे। तो थोड़ी बहुत आपने हरी मिर्ची ऐड कर देनी है साबुत और कटी हुई, साथ ही कुछ हरा धनिया और साथ ही कुछ 4 से 5 स्लाइस टमाटर के। इससे ये होगा कि इसमें एक बढ़िया सा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। अब आपने इसको मिक्स करना है, ये देखें। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें हमारी दाल का आप टेक्सचर देखें और इसका लुक देखें कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। उम्मीद है आपने इस तरह की दाल कभी नहीं बनाई होगी घर के अंदर। बाजार में तो खाई होगी लेकिन घर में कभी इस तरह नहीं बनाई होगी। आप इसका लुक देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल लग रही है। ये हलीम, बिरयानी, पुलाव और हर किसी रेसिपी को पीछे छोड़ने वाली है। इतनी ज़बरदस्त ये हमारी दाल बन के रेडी होती है। मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ और गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको फ्लेम हमने लो कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको 5 मिनट तक पका लेना है। 5 मिनट हो चुके हैं
ये देखें इसका लुक, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारी और स्पेशल खुशबू आ रही है घर के अंदर, क्योंकि ये दाल ही इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आपने इस दाल को अगर ट्राई किया तो इंशाल्लाह आप इस दाल के फ़ैन हो जाएंगे। रेस्टोरेंट और होटलों से भी बेहतर आप दाल अब घर में बना के रेडी करेंगे। इसका लुक देखें, थोड़ा बहुत जो गार्निश के लिए आपने हरा धनिया वगैरह डालना है वो भी ऐड कर दें। और ये देखें इसका लुक। उम्मीद है कि आपके भी मुँह में पानी आ रहा होगा इस दाल को देखकर। अगर आप भी इस तरीके के खानों का शौक़ रखते हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप हलीम और इसी तरह बिरयानी और इस तरह की रेसिपी को भूल जाएंगे जब आप ये मज़ेदार सी चने की दाल फ्राई बनाएंगे। तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।